आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 जुमेरात को कराने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन का मुत्तफिक का फैसला, अलग अलग एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में वफ्द ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी 4 और 11 फरवरी की तारीखें सामने रखी। इब्तदा में सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की मुजवज़ा तारीखों से इत्तेफाक न किया। अटॉर्नी जनरल पहले इलेक्शन कमीशन हुकाम से मिले, फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबी तारीख बारे आगाह करेगा। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की। अदालत उज़्मा में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने रिमार्क्स दिए। इंतखाबात का ऐलान हो जाने पर तसव्वुर किया जाए ये पत्थर पर लकीर होगी, हम तारीख बदलने नहीं देंगे। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वकला ने भी इंतखाबी तारीख पर इत्तेफाक कर लिया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, देखें आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को सुर्खी ना लगी हो, पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया। सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर ने खत्म इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दी, क्या उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की? सदर ने तारीख नहीं दी तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का दौरान समाअत पीटीआई वकील से सवालात। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, सदर ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है? सदर को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने में इतना वक्त क्यों लगा? बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में सदर मुमलिकत का खत पढ़कर सुनाया। एतराफ़ किया कि सदर की तरफ से इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक़ खत मुबहिम है। केस की समाअत आज फिर होगी। सियासी जमातों ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुश आइन करार दे दिया। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन कहते हैं, इलेक्शन कमीशन और सदर का एक पेज पर आना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने डायलॉग को तमाम तनाज़ात के लिए हल के लिए नुस्खा कीमिया करार दे दिया। प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम में कहा, सियासी जमातों में डायलॉग ना होना सियासतदानों की नाकामी है। MQM और जमात इस्लामी भी इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर राजी होगी। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, दुनिया में कहीं भी ताहयात नाअहली का कोई कानून नहीं, इतना बदबूदार फैसला क्यों किया गया? अहम कानूनी मामलात सिलेक्टेड बेंचेस के सामने रखे जाते थे। सेनेटर इसहाक डार बोले, नवाज शरीफ के मामले में बदनीयती से काम लिया गया, माजी में खराब हुई चीज़ों को ठीक करना है। कोशिश है चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ें, पीटीआई को अभी फील्ड नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? सेनेट इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए, किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वह नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। लोगों को फैसला करने दें कि हुकूमत में कौन सी सियासी जमात आएगी। माजी में सब ने गलतियाँ की, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजन नहीं दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म के मुआवने में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। उन्होंने खुराक के हवाले से भी कोई शिकायत नहीं की। चेयरमैन पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म अपनी खुराक से मुतमईन हैं, उनकी सेहत ठीक है, वो वर्जिश भी कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की। 9 मई के हवाले से बयान कलमबंद किया। सरबरा तहरीक इंसाफ पर 9 मई के वाक़यात में कारकुनों को उकसाने का इल्ज़ाम है। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के बाद हुकूमत संभालने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में तवील मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से मुतालिक भी मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के बड़ों के 4 नवंबर को होने वाले जनरल काउंसिल इजलास में भी बातचीत की गई।
दूसरी तरफ पार्टी टिकट के लिए दूसरे रोज भी इंतखाबी उम्मीदवार दरखास्तें जमा कराते रहे। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी अदालत तलब। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 20 दिसंबर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अब्दुल गनी मजीद, ख्वाजा अनवर मजीद समेत दीगर 19 मुलजिमान को भी नोटिस भेज दिए गए। दूसरी तरफ रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंसेस में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को भी बुला लिया गया। अदालत ने नोटिस जारी करके 14 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में तबीयत खराब हो गई। खुसूसी अदालत ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। जेल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई रहनुमा के टेस्ट कराने हैं। जेल डॉक्टर की एडवाइस पर पिम्स मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। पाकिस्तान के IMF के साथ 71 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे और वजारत ख़जाना हुकाम में इब्तदाई मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। IMF वफ़द मिशन चीफ नाथन पोर्टर की सरबराही में वजारत ख़जाना पहुँचा। FBR, वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना ने अब तक की मुआशी कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, इक़्तिसादी जायज़े तक IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद हो चुका। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। ज़राए इब्लाग के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। वफ़द ने वज़ीर आज़म को इश्तहारात के ज़मन में हुकूमत की जानिब से वाजिबात की अदम अदायगी बारे बताया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को इश्तहारात के वाजिबात की अदायगी का यकीन दिलाया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात को मसले को जल्द अज जल्द हल करने की हिदायत भी कर दी। बाबर 11 ने कीवीज को जेर करने का प्लान बना लिया। कौमी टीम आज बेंगलुरु में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा हफ्ते को होगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। बारिश हुई तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तानी टीम का जीतना जरूरी है।